और सार्वजनिक सुविधाएं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस लेक्चर को। गवर्नमेंट्स रोल, गवर्नमेंट का कुछ रोल होना चाहिए यार भाई। सभी चीज़ में गवर्नमेंट अगर दखल करते तो इसमें क्यों नहीं करती है, करना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट का रोल हम पढ़ेंगे। ये सबसे मोस्ट फंक्शन है गवर्नमेंट का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का, पब्लिक फैसिलिटी टू एंश्योर पब्लिक फैसिलिटीज इज मेड बाय टू एवरीवन। ये पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 5। वे गवर्नमेंट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उसे इंश्योर करना चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज सभी के लिए, यानी सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज। ये गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यह है कि पब्लिक फैसिलिटीज सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? गवर्नमेंट को प्रोविज़न बनाना चाहिए एजुकेशन के लिए, कैसे एजुकेशन को कैसे प्रोत्साहित कर सके, कैसे प्रमोट कर सके, कैसे सपोर्ट कर सके, कैसे प्रोविज़न कर सके, बाय सेटिंग ऑफ स्कूल को बनाकर, कॉलेजेस को बनाकर। हेल्थ और सैनिटेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इंश्योरिंग इक्वल, देखिए इंश्योर करना पड़ेगा इक्वली, सभी इक्वली फूड बट रहे कि नहीं, सभी को खाना इक्वली बट रहा है कि नहीं थ्रू आउट द कंट्री। मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। मेंटेनेंस करना पड़ेगा पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गए, रेलवे हो गए, हमारे रोड्स हो गए, ये सभी क्या है? पब्लिक यूटिलिटीज है, इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। ये सभी गवर्नमेंट्स के रोल्स होते हैं। और क्या रोल्स है देखिए, प्राइवेट कंपनीज क्या करती है? ऑपरेट है मार्केट में प्रॉफिट के लिए। प्राइवेट कंपनी का काम है, देखो प्राइवेट कंपनी का काम ही होता है कि प्रॉफिट जनरेट करना। प्राइवेट कंपनियां क्यों ऑपरेट किए थे? प्रॉफिट क्या है मार्केट। तो पब्लिक फैसिलिटीज क्या होते हैं? पीपल्स के बेसिक्स। पब्लिक फैसिलिटीज क्यों चाहिए? पीपल्स के बेसिक्स नीड्स को फुलफिल करने के लिए। देखिए द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट का मेन सोर्स क्या है रेवेन्यू का? गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, जो लोगों से, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है लोगों से, पीपल्स से गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, वही टैक्स ही है गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट का मुद्दा, मेन मुद्दा इनकम का, पैसा जनरेट करने का वो होता है टैक्स। टैक्स के अलावा गवर्नमेंट और कहीं से पैसा नहीं ले पाती है, सिर्फ टैक्स से ही लेती है गवर्नमेंट पैसा। गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट दिस टैक्स एंड यूज देम इन सच फॉर। गवर्नमेंट के पास एम्पावर करना चाहिए, गवर्नमेंट एम्पावर्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों एम्पावर्ड होना चाहिए? गवर्नमेंट शुड बी एम्पावर्ड। जो ये टैक्स कलेक्ट करती है, जो गवर्नमेंट एम्पावर्ड करके जो टैक्स कलेक्ट करती है, और उसको इस प्रोग्राम्स के अंदर यूज करना, जैसे पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर यूज करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस टू सप्लाई द वाटर, द गवर्नमेंट हैज टू इंक्योर द कॉस्ट फॉर पंपिंग वाटर्स। यानी पानी की सप्लाई अच्छी करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? पैसे को खर्च करना पड़ेगा पंपिंग वाटर के लिए, जब पंप्स आते हैं पानी के लिए, जिसके कारण कैरिंग इट इन ए लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसे लेइंग डाउन ऑन द पाइप्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए लेइंग इन कैरिंग इन ए लॉन्ग डिस्टेंस, देखिए जगह पंपिंग वाटर जाएगा, पंपिंग की सुविधा फैसिलिटीज एक जगह से दूसरे लाई, तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च आएगा। फिर खर्च किसमें करना पड़ेगा? इसमें खर्च करना पड़ेगा लेइंग डाउन पाइप्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। कहाँ पर? पाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर करनी पड़ेगी? उस एरिया के अंदर करनी पड़ेगी, उसमें पैसा आएगा। फिर ट्रीटिंग ऑफ वाटर फॉर इम्प्योरिटीज, पानी को, और जो पानी के अंदर जो खराबियाँ इम्प्योरिटीज है, जो कि गंदगी है, उसको साफ करना पड़ेगा। और फाइनली कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर, फिर फाइनली कलेक्ट करना पड़ेगा और ट्रीट करना पड़ेगा उस वेस्ट वाटर को। यानी पंपिंग, पानी को सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पर पैसा करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। पहले खर्च करना पड़ेगा कहाँ पर? कि पंपिंग वाटर, पानी कहाँ पर पंप हो रहा है वहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, और उसकी जनरेट करना पड़ेगा। उस पंपिंग वाटर की जो सामग्री है उसको लेने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करना पड़ेगा। पानी एक जगह से दूसरी जगह के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पाइप को, तो पाइप में पैसा खत्म किया जाएगा। फिर 4वें कहाँ पर किया जाएगा? देखिए यहाँ पर फोर्थ चीज क्या थी आपकी, कि आपको पैसे, फोर्थ चीज क्या होगी आपको? पानी के अंदर जो गंदगी है, यानी इम्प्योरिटीज है, पानी, सॉरी वेस्ट लिख दिया मैंने, वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसे क्या करनी पड़ेगी? क्लीन करनी पड़ेगी। और उसके इससे जो वेस्ट वाटर निकलेगा, वेस्ट वाटर, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, उसे क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, उसे क्लीन करना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ों में गवर्नमेंट को पैसा खर्च होता है। पंपिंग वाटर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, पाइप में, फिर वाटर में जो इम्प्योरिटीज है उसे क्लीन करना पड़ेगा, उसके जो वो यहाँ से वेस्ट वाटर है उसको क्लीन। यहाँ पर पानी का सप्लाई अच्छे करने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए कुछ चीज़ें, इट मीट्स दिस एक्सपेंसेस पार्टली फ्रॉम वेरियस टैक्सेस। इस जो नीड्स है, जो नीड्स है लोगों, इसे हम मीट कर सकें, किस प्रकार से इस चीज़ से हमें पहुंच सकेंगे? बहुत प्रकार से टैक्सेस, जो एक्सपेंसेस पार्टली जो टैक्सेस वेरियस टैक्स से ली जाती है, तो इसे हम कलेक्ट कर सकते। पार्सली चार्ज बाय अ पीस ऑफ वाटर, दिस प्राइस सेट सो दैट द मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज। देखिए
देखिए अगर गवर्नमेंट पूरी तरह से पानी को अगर फ्री से दे देती तो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। देखिए गवर्नमेंट के पास इतना भी टैक्स नहीं आता कि वो सभी चीज़ें फ्री कर दे। गवर्नमेंट के पास इतना भी टैक्स नहीं है, एक इंक्रीज अमाउंट ऑफ टैक्स, इतना भी टैक्स नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में दे दें। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास जो वेरियस टैक्सेस आते हैं उनमें से क्या करेगी, वो टैक्सेस को कलेक्ट करेगी, उस टैक्सेस से आपके लिए पानी की सुविधा जनरेट कर देगी। बट लोगों के लिए वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्राइस जनरेट करे जिससे सभी पीपल्स दे सके। यानी गवर्नमेंट तो कुछ तो पैसे लेगी, मान ले 100 रुपये तो आप दे ही सकते हो महीने के, 100 रुपये तो ऐसे दे ही सकते हो, या फिर 500 रुपये तो महीने के दे ही सकते हो। 500 तो नहीं, 100 से 200 रुपये महीने के तो गवर्नमेंट चार्ज ही करेगी पानी के लिए, क्योंकि उसके पास इतने टैक्सेस नहीं है। गवर्नमेंट के पास इतने भी टैक्स नहीं आते कि वो आपको फ्री में पानी दे दे। इतने लोग हैं, अगर सभी पानी फ्री में यूज़ करेंगे तो अच्छा है, बट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं कि वो इतने पानी आपको फ्री में देते चाहिए, और इतने टैक्स उसके ख़त्म हो जाएगा, फिर सभी के लिए फैसिलिटीज करने पड़ेगी, इतने पैसे सब नहीं आएंगे, फिर टैक्सेस तो इतने भी नहीं आते, फिर और भी काम है, सिर्फ है वाटर तो नहीं है, सिर्फ वाटर से काम नहीं चलेगा, फिर एजुकेशन भी है, हॉस्पिटैलिटी भी है, हेल्थ भी है। तो सिर्फ पानी में ही टैक्स अगर सभी खत्म हो जाएंगे, टैक्स का जो जनरेट हुआ इनकम, तो और सारी चीज़ें कहाँ होगी, कहाँ जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, तो पीपल को एक, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक सेट करेगी आपके लिए प्राइस, इससे जो सभी लोग हैं, जो सभी लोगों को देखते हुए एक ऐसा प्राइस सेट करेगी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा सेट करेगी जो कि सभी लोग डेली यूज़ के लिए, जिससे सभी लोग पानी को खरीद सकते हैं डेली यूज़ के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को अवेलेबिलिटी करना चाहिए रिसोर्सेज टू एवरीवन। रिसोर्सेज जो चीज़ है, रिसोर्सेज क्या होती है, वो सारी चीज़ें, अगर ज्योग्राफी का चैप्टर 1 नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, वो सारी चीज़ें जो कि एनवायरनमेंट में पाई जाती है, हमारे वातावरण में पाई जाती है, जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, और सभी के नीड्स को गवर्नमेंट की, सभी को नीड्स, सभी की इच्छा को पूरा करने का दायित्व गवर्नमेंट का है। तो इसीलिए गवर्नमेंट शुड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू एवरीवन बाय मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट। देखिए कानून को बहुत स्ट्रिक्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या होता है, जो रूल्स रेगुलेशन, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्टर आपने सुना होगा, एडमिनिस्टर जो रूल करता है आपके एरिया के अंदर, उसको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कानून, रूल्स, रेगुलेशन, इन्हें स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा स्कीम्स। गवर्नमेंट जो स्कीम बना रही है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, रोड्स के लिए, उसे बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए जो लोग अंडर प्रिविलेज है, जिनको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, जो कि बहुत मार्जिनलाइज्ड है, माइनॉरिटीज़ है, जो कि पुअर फैसिलिटीज़ में रह रहे हैं, बहुत ही ख़राब हालत है, उन्हें भी सभी चीज़ें मिल सकेगी। जिस प्रकार से गवर्नमेंट बाय यूटिलाइजिंग द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बेटर सोशल स्कीम्स, ये जो बेटर सोशल स्कीम्स की जा रही है, जो बेटर सोशल स्कीम्स है, गवर्नमेंट इन सभी को यूटिलाइजिंग करें, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, जो सोशल स्कीम का, जो समाज में जो स्कीम लाने के लिए जो रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट हो सकता है, उसे यूजिंग कर सकते हैं, एंड यूजिंग द रिसोर्स इन बेटर मैनर कैन इंश्योर द वेल बीइंग मैक्सिमम द पॉपुलेशंस। यानी जो समाज में जो चीज़ें गवर्नमेंट स्कीम करे, उससे भी कुछ वो रेवेन्यू अगर कलेक्ट कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज लोगों को देने के लिए, जिस प्रकार से जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर, सभी को अच्छे रिसोर्सेज मिल सके, जिस प्रकार से वो आगे बढ़ सके, तो कंट्री की ग्रोथ हो सके। वाटर सप्लाई टू चेन्नई इट इज इन अवेलेबल टू ऑल। देखिए पानी की सप्लाई, जो स्टोरी हमने पहली बार पढ़ी थी, जो चैप्टर आरंभ हुआ था तब इसके बारे में हमने पढ़ा था, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। तो वाटर जो सप्लाई किया गया, वाटर की जो सप्लाई होने लगी चेन्नई में, इज इट अवेलेबल टू ऑल, सभी के लिए अवेलेबल की दी गई। वाटर सप्लाई इन चेन्नई इज मार्क्ड एज बाय शॉर्टेज। देखिए पानी की जो शॉर्टेज हो रही थी चेन्नई के अंदर, वो शॉर्टेज की जा रही है, यानी इतनी भी हालत ख़राब नहीं कि पानी आ ही नहीं रहा था बिल्कुल यहाँ से। देखिए पानी की सप्लाई पूरी तरह शॉर्टेज हो रहा था चेन्नई के अंदर। जो म्यूनसिपल सप्लाई मीट्स ओनली द हाफ ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ओनली एन एवरेज। देखिए म्यूनसिपालिटी ने ट्राई किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश की, और इसीलिए म्यूनसिपालिटी के द्वारा जितना हो सके उसने दिया, और म्यूनसिपालिटी के कारण जो उस जगह के चेन्नई के आधे लोगों को अपनी नीड्स फुलफिल होगी उस सिटी के, मतलब एवरेज, सिर्फ एवरेज लोगों को ही उनको क्या मिला, सिर्फ एवरेज लोगों को ही क्या मिला, सिर्फ एवरेज लोगों को ही उस जगह के अंदर चीज़ें मिली, और सिर्फ हाफ ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल्स ऑफ द सिटी इज मीट्स, सिर्फ हाफ ऑफ द लोगों को ही म्यूनसिपालिटी सारी फैसिलिटीज दे सकी, और सभी लोगों को नहीं दे सके। द बॉर्डन ऑफ द शॉर्टफॉल्स इन वाटर फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। जो बॉर्डन है शॉर्टफॉल्स इन वाटर, यानी वाटर के अंदर जो शॉर्टेज आ रही है, ज़्यादातर किसके लिए खराबी चीज़ है। देखिए पानी की सब शॉर्टेज अगर होने लगेगी तो वो सबसे बड़ी मुसीबत गरीबों के लिए है, पुअर पीपल्स के लिए है। पुअर पीपल्स के लिए सभी के सबसे बड़ी मुसीबत है पानी की शॉर्टेज होने लगा, ठीक है।
इन सॉर्ट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव सिनेरियो शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग समर मंथ्स इज कॉमन टू ऑल द सिटीज। देखिए अगर अल्टरनेटिव की बात की जाए, ये जो सिनारियो चल रहा है शॉर्टेज का और जो एक्यूट क्राइसिस हो रही है, यानी पानी की कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, गर्मियों के अंदर ये बहुत कॉमन है सभी सिटीज़ ऑफ इंडिया के। इंडिया के सभी सिटीज़ में पानी का शॉर्टेज होना, और कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी 5 दिन में एक बार आ रहा है, कभी 3 दिन में एक बार आ रहा है, ये सबसे कॉमन चीज़ है इंडिया के सभी सिटीज़ में। अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इज ऑफन टेकन बाय, देखिए तो चीज़ें देखिए कि जो शॉर्टेज किया जा रहा है म्युनिसिपल वाटर का, म्युनिसिपालिटी पानी का जो शॉर्टेज है उसे देखा जा रहा है एक नज़रिए से, जो कि साइन ऑफ द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट सरकार की फेलियर देखी जा रही है। सरकार के काम ना होने के कारण ये सरकार की फेलियर हो जाती है कि सरकार का फेलियर का सबसे बड़ा कारण यही है कि म्युनिसिपालिटी का पानी सप्लाई का पुअर क्यों आ रहा है। आपने पास इतने सारे स्कीम्स लाए हैं, इतने सारे चीज़ लाए, तो बीच में कुछ गड़बड़ी है आपकी सरकार के अंदर, तो सरकारी का एक साइन ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, साइन क्या है गवर्नमेंट का फेलियर, जो कि म्युनिसिपालिटी का पानी इतना शॉर्टेज क्यों आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ से पानी की सप्लाई अच्छी कर ही नहीं पा रही है, तो इसलिए इसे साइन ऑफ द फेलियर देखा गया है। जो वाटर सप्लाई था ये 2 बार आ गया शायद, ये चीज़ें 2 बार आ गई है। तो ये चीज़ें 2 बार आ गई है, तो इसे काटिए इस वीडियो, इस लाइन को, इसे मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये तो वही चीज़ है, वाटर सप्लाई इन द शॉर्टेज इन द म्युनिसिपैलिटी मीट्स द बर्डन्स ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा ठीक है, 3 पॉइंट्स क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर पूरे दुनिया में देखा जाए तो वाटर की सप्लाई है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सरकार की है। देयर आर फ्यू इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई, देयर आर फ्यू इंस्टेंस, यहाँ पर कुछ गलती से यहाँ पर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की है, बट कुछ फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट वाटर सप्लाईज की है, कुछ फ्यू, सिर्फ सभी का सिर्फ गवर्नमेंट का सब कुछ नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट की क्या नहीं है गलती, सब कुछ नहीं है, पीपल्स का भी है, सरकार प्राइवेट्स की भी है, प्राइवेट वाटर सप्लाई का कुछ फ्यू इंस्टेंस भी यहाँ पर है। अगर इस एरा इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा में देखा जाए तो वाटर पोल्यूशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होने लगती है, इंडस्ट्री ग्रो होने के कारण क्या होता है, उनके जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो पानी के अंदर डिस्चार्ज करते हैं बिना उसे ट्रीट किए हुए, तो जिससे क्या होता है वाटर प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन और मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है। कॉमन प्रॉब्लम ही वाटर प्रॉब्लम है, देखिए वाटर प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बहुत कॉमन है बट बहुत मेजर है। मेजर क्यों, देखिए अगर इससे क्या होता है, मेजर क्या होता है, मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, डायरिया, डायनेस्टी, कोलेरा जैसे बीमारी ज़्यादा फैल रही है, और 1600 से ज़्यादा बच्चे हर दिन मर रहे हैं जो कि 5 ईयर्स बिलो है। ये बातें क्लियर है, पिछले लेक्चर को याद करिए, पिछले लेक्चर को। टू अवेल द क्लीन वाटर ड्रिंकिंग, जो अवेलेबल करना है क्लीन वाटर लिंकिंग टू ए लार्ज पॉपुलेशन कैन बी डन थ्रू बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच नीड्स इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट। पानी की सुविधा, क्लीन वाटर की सुविधा, क्लीन फिर ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल के स्तर पर एडवांसमेंट होना पड़ेगा, यानी टेक्नोलॉजी के आगे जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाना पड़ेगा, जिससे जो कि कैसे हो सकता है, बाय द इन्वेस्टमेंट हो गया। देखिए सभी की चीज़ें गवर्नमेंट जब तक टेक्नोलॉजी में जब आपने एडवांसमेंट दे दी, टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट नहीं करी, तो टेक्नोलॉजी में हम आगे नहीं जा सकें, जिस कारण वाटर के क्लीन वाटर की सप्लाई इतने बड़े पॉपुलेशन देना बहुत मुसीबत होती है। टेक्नोलॉजी के कारण गवर्नमेंट अगर टेक्नोलॉजी का हमें एडवांस कर देते हैं इसमें इन्वेस्ट करके, तो हम धीरे धीरे क्लीन वाटर की सप्लाई सभी को दे सकते हैं, इतने बड़े पॉपुलेशन को भी हम दे सकते हैं। कंक्लूजन में आ जाते हैं सर। कंक्लूजन, पब्लिक फैसिलिटी रिलेटेड टू बेसिक नीड्स, पब्लिक फैसिलिटीज के हमारे बेसिक नीड्स में है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज का राइट टू वाटर, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये सभी आते हैं राइट टू लाइफ के अंदर है। अपने ज़िंदगी जीने का हक आपके पास सभी के पास है, तो इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आते हैं। आपको अपने पानी पीने का अधिकार सबको है, स्वस्थ रहने का अधिकार सबको है, शिक्षा पाने का अधिकार सबको है। ये हमारे बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज रिलेटेड है, हमें बेसिक नीड्स हैं, और हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है कि राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये सभी किसके पार्ट है, आपके जीवन के पार्ट है। तो राइट टू लाइफ, आपके जीवन जीने का अधिकार आपके पास सभी के पास है, तो आपके जीवन के जीने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, पानी चाहिए पीने के लिए, स्वस्थ रहना चाहिए, खाना भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, सभी चीज़ें आपके राइट टू लाइफ के अंदर आते हैं। एक्सेप्ट लिखा और भी हो सकता है, राइट टू फूड भी हो सकता है, ठीक है। जो मेजर रोल है गवर्नमेंट का कहते हो, पहले कहते थे, अब गवर्नमेंट क्या था, गवर्नमेंट का जो मेजर रोल है टू एडुकेट द पब्लिक फैसिलिटी एवरीवन,
इंश्योर करना चाहिए कि इस प्रकार से पब्लिक फैसिलिटीज सभी के पास अच्छी तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। और पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, सभी को पब्लिक फैसिलिटी एवरीवन देनी चाहिए। गिव राइज टू बेटर लिविंग इन दिस, यानी लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप देख सकते हो कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, एक बेटर लाइफ जीने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक फैसिलिटी सभी को देना पड़ेगा। एंड हेल्प एनी कंट्री टू रिकॉग्नाइज आर्ट इंटरनेशनल लेवल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, एंड हेल्प एनी कंट्री टू गेट रिकॉग्नाइज्ड आर्ट इंटरनेशनल लेवल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी एक देश को दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर एक देश को दूसरे देश को हेल्प करना चाहिए उसके डेवलपमेंट में। ठीक है, एक कंट्री वाई, इन दोनों का आपस में हेल्प करना चाहिए। दोनों को क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार दोनों की डेवलपमेंट हो सके अच्छी तरह से। लास्ट पेज इस लेक्चर का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट भी हो जाएगा। जो सक्सेस है गवर्नमेंट का, जो सक्सेस ऑफ एनी गवर्नमेंट इज अकोनाइज्ड थ्रू दी फैसिलिटीज एंड द बेसिक नीड प्रोवाइडेड टू एवरीवन, यानी गवर्नमेंट की सक्सेस, गवर्नमेंट की फेलियर जो थी, गवर्नमेंट की फेलियर कब होगी? जब पब्लिक फैसिलिटीज अच्छे से नहीं मिल पाएगा। जब पब्लिक फैसिलिटी अच्छे से नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा? जब पब्लिक फैसिलिटी अच्छे से मिल नहीं पाएगा सभी को, तब क्या होगा? गवर्नमेंट की फेलियर। अगर पब्लिक फैसिलिटी जब सभी के घर में सभी को बेसिक्स नीड्स जब मिल जाए सभी इंडिविजुअल को, तब क्या होगा? गवर्नमेंट की सक्सेस होगी, गवर्नमेंट की जीत होगी। These facilities final become the building blocks of the development। अगर पब्लिक फैसिलिटी, जिस जगह की पब्लिक फैसिलिटी जितनी अच्छी है वो इस कंट्री की नींव को, हमारे डेवलपमेंट की नींव को, ओके, फाउंडेशन, हम कहते हैं फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसी प्रकार कंट्री की फाउंडेशन क्या होती है? कंट्री की फाउंडेशन होती है पब्लिक फैसिलिटीज। कंट्री, एक देश की फाउंडेशन क्या है? उसके पब्लिक फैसिलिटीज, उसके लोगों की डेवलपमेंट ही उसकी नींव है। ठीक है, समझ रहे हो? यानी जो नीड्स है ये बन जाएंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, हमारे देश के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेशन ये बन जाएंगे। फाइनली जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है पब्लिक फैसिलिटीज, वो बन जाएंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डेवलपमेंट, यानी एक जगह का हमारे डेवलपमेंट, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट की नींव और कंट्री का फाउंडेशन ही होता है पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, हमारा देश का फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देखिए हम कहते हैं फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो देखिए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग के जो पिलार्स है ना, ये बिल्डिंग के ये जो पिलार्स है, इनको अगर हम स्ट्रॉन्ग से नहीं बनाए, ये कंट्री का क्या नींव है, कंट्री का क्या नींव, फाउंडेशन है। अगर इनको हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो ये पूरी जो बिल्डिंग खड़ी है ना, ये गिर जाएगी, फॉल हो जाएगी। उसी प्रकार जो कंट्री हमारा इंडिया है, अगर इंडिया तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक उसके लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जब लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़े? पब्लिक फैसिलिटीज जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तब लोग आगे बढ़ेंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। तो ये देखिए सब इंटरलिंक्ड, यानी फाउंडेशन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक कंट्री आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेक्चर खत्म है। इस प्रकार से हंसते रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे एक और नए लेक्चर, नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसी प्रकार से हंसते रहना है। ठीक है, मिलेंगे एक और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।